आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में, जो कहता है कि भारत के जो भी नागरिक है उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलना चाहिए। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट के इंट्रोडक्शन वाले शॉर्ट में बताया था कि हमारे कंट्री में जो फंडामेंटल राइट है एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट पे बहुत सारे इफ एंड बट लगे हुए हैं। ऐसे इफ एंड बट हमारे संविधान के आर्टिकल 16 में भी लगा हुआ है। तो आइए जानते हैं हम लोग आर्टिकल 16 के बारे में डिटेल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 ये कहता है कि भारत में जितने भी लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 16 में क्लॉज 2 है जो कहता है कि भारत में जितने भी नागरिक है जब उनको सरकारी नौकरी देने की बात हो तब उनके साथ उनके रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बट कुछ बेसिस पे गवर्नमेंट आपके साथ भेदभाव कर सकती है। वो बेसिस है लैंग्वेज, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल। इसका मतलब ये है कि जब जब आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उसके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है, वो आपको फुलफिल करना जरूरी रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप गुजरात में है और गुजरात की स्टेट सर्विस में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको गुजराती आना चाहिए। सिमिलरली महाराष्ट्र में आपको मराठी आना चाहिए। किसी भी राज्य में जहाँ पे स्टेट सर्विस में उनका लोकल लैंग्वेज कंपलसरी है वो लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आप उस राज्य में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिजिकली फिट भी होना चाहिए कुछ जॉब के लिए, जैसे कि आर्मी हो गया, पुलिस हो गया। वहां पे आप जाके क्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट आपके साथ भेदभाव कर रही है, क्योंकि उस जॉब की क्राइटेरिया है कि फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। अगर आप 12th फेल है तो आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम को देने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आप कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब कि गवर्नमेंट आपके साथ हर एक एग्जाम का जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीड होता है उसके बेस पे भेदभाव कर सकती है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 ये कहता है कि गवर्नमेंट चाहे तो रेजिडेंट को एक क्राइटेरिया बना सकता है लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए। इसका मतलब ये है कि कुछ स्टेट में और कुछ केस में आपको वहां का लोकल रेजिडेंट होना जरूरी है सरकारी नौकरी पाने के लिए उस राज्य में। हमारे संविधान के आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 ये कहता है कि गवर्नमेंट चाहे तो सरकारी नौकरी में बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन ला सकता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी बैकवर्ड क्लास प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड नहीं है राज्य के सरकारी नौकरियों में। इसी के अंदर जो एससी कम्युनिटी है उनको 15% रिजर्वेशन मिला हुआ है और जो एसटी कम्युनिटी है उनको 7.5% रिजर्वेशन मिला हुआ है। बाद में मंडल कमीशन के आने के बाद ओबीसी कम्युनिटी को भी 27% रिजर्वेशन हमारे संविधान में दिया गया है। रिजर्वेशन का प्रॉब्लम ये है कि रिजर्वेशन में कम मेरिट के साथ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल तो जाता है, लेकिन जब प्रमोशन की बात आती है तो उनको प्रमोशन मिलने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो अधिक मेरिट में गवर्नमेंट जॉब में आए रहते हैं और वो एससी कम्युनिटी के बच्चों से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको जल्दी प्रमोशन मिलता है। बट ये बात गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई कि जनरल कैटेगरी के लोगों को जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, तो उन्होंने एक और संशोधन किया संविधान में और आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में सब क्लॉज ए को ऐड किया, जिसके अनुसार गवर्नमेंट प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकती है बेस्ड ऑन सीनियरिटी। बट ये जो रिजर्वेशन मिलता है एससी एसटी कम्युनिटी को, वहां पे भी कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन नीड होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जॉब्स है या फिर बहुत सारे ऐसी सीट्स है जहाँ पे एससी एसटी कम्युनिटी के लोग उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को भी फील नहीं कर पाते। इससे होता क्या था कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे वो जाके वो सीट को क्लेम कर लेते थे। गवर्नमेंट को ये बात ही पसंद नहीं आई कि किस तरह से जनरल कैटेगरी के बच्चे नॉन फुल वैकेंसी को जाके फिल कर रहे, तो उन्होंने एक और संशोधन किया संविधान में और आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में सब क्लॉज बी को ऐड किया, जिसके अनुसार अगर एससी एसटी को मिले हुए रिजर्व सीट को अगर एससी एसटी कम्युनिटी के लोग फुलफिल नहीं कर पाते तो उनके लिए रिजर्व सीट को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। हमारे संविधान के आर्टिकल 16 के क्लॉज 5 ये कहते हैं कि जब भी बात आती है रिलीजियस प्लेस पे जॉब के लिए तो उसके रिगार्डिंग लॉ उस रिलीजियस प्लेस के लोग ही बना सकते हैं। इसका मतलब ये है अगर कोई हिंदू है तो मुस्लिम मस्जिद में जाके मौलाना का काम नहीं कर सकता है और कोई मौलाना है तो मंदिर में जाके पंडित का काम नहीं कर सकता है। ये पूरी तरह से उस रिलीजियस प्लेस पे डिपेंड करता है कि वो किसको अपने रिलीजियस प्लेस पे जॉब देना चाहते हैं। आर्टिकल 16 में सबसे लेटेस्ट क्लॉज ऐड किया गया है 6 नंबर का, जिसके अनुसार
गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन ला सकती है। इसी के साथ हमारे संविधान का आर्टिकल 16 खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे आर्टिकल 17 के साथ।